उमेश नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 25 साल थी और वो एमए की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहता था। उमेश की फैमिली दिल्ली में रहती थी। उमेश के चाचा की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और चाचा शादी के तुरंत बाद ही मुंबई चले गए थे। क्योंकि उमेश चाची के साथ ही रहता था तो चाची अपना हर काम उमेश से ही करवाने लगी थी। एक दिन सुबह जब उमेश उठा तो चाची पोछा लगा रही थी। उमेश ने देखा कि चाची के अनार उनके ब्लाउज से बाहर निकले आ रहे थे। उनके संतरे बड़े मस्त दिख रहे थे। उमेश उनको देखते ही रह गया। चाची ने उमेश को अपने संतरे को ताड़ते हुए देख लिया और पूछा, क्या देख रहे हो? उमेश ने शक पकाते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, और उमेश वहां से चला गया। दूसरे दिन चाची ने उमेश से कहा, उमेश आज तुम मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लाना है। उमेश ने पूछा, चाची आप क्या लाओगी? बाजार से मैं ही ला देता हूँ। उन्होंने बोला, नहीं मैं ही ले आऊंगी। उमेश ने उनसे फिर से कहा, अरे आप रहने दो, मैं सब ले आऊंगा, आप बस लिस्ट दे दो। चाची ने उमेश को लिस्ट दे दी और कहा कि ये सब सामान ले आना। उस लिस्ट में कुछ घर का सामान और एक पैड लाने को भी लिखा था। उमेश ने पूछा, चाची ये किस काम आता है? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। उमेश ने फिर पूछा तो चाची ने कहा, बाद में बता दूंगी। उमेश के मुंह से निकल गया, बाद में मतलब कब? आज ही बताओगी ना? वह फिर से मुस्कुराई और बोली, जा जाकर सामान ले आ। उमेश ने सर हिलाया और बाजार चला गया। कुछ देर बाद उमेश ने सारा सामान चाची को लाकर दे दिया। अगले दिन सुबह फिर से चाची ने उमेश से कहा, उमेश आज मेरे साथ चलो, आज खेत में जाना है। उमेश ने कहा, हाँ चलो, क्योंकि चाची को भैंसों के लिए चारा लाना था। चाची अंदर खेत में चारा लेने चली गई और उमेश खेत के बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर में अंदर से चाची की आवाज आई कि उमेश जल्दी अंदर आओ। उमेश जल्दी से खेत के अंदर गया। उमेश ने देखा कि चाची उछल कूद कर रही थी क्योंकि चाची के कपड़ों में कोई कीड़ा घुस गया था। चाची ने कहा, अरे उमेश जल्दी निकालो, कोई कीड़ा घुस गया है। उमेश ने कहा, ऐसे कैसे निकालूं? चाची एक बार के लिए मुस्कुराई और बोली, ऐसे ही निकाल दो। उमेश ने बोला, अब मुझे क्या पता कि किधर कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है। चाची ने कहा, चल मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ, मगर किसी को नहीं बताना कि मैंने तेरे सामने कपड़े उतारे थे। उमेश बोला, ठीक है। चाची ने साड़ी हटाकर अपना ब्लाउज खोल दिया। तब उमेश ने देखा कि चाची ने एक छोटी सी ब्रा पहन रखी है और उसमें से चाची के आधे अनार बाहर निकलने को बेताब दिख रहे हैं। उमेश तो चाची को देखता ही रह गया। चाची ने कहा, अब देख क्या रहा है, जल्दी से निकाल, मुझे कीड़ा काट रहा है। उमेश ने देखा कि चाची के अंगूर संतरे में लाल चींटी चल रही थी। उमेश ने अपने हाथ से चींटी को पकड़ा तो चाची का संतरे भी मसलने को मिल गया। उमेश ने वो चींटी हाथ से मसल कर मार दी। इस दौरान जब उमेश चाची से टच हुआ तो उमेश का अजगर उनसे टच हो गया। उसी समय उमेश से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि चाची की जवानी भी अजगर की भूख से मचल रही थी। तभी चाची ने उमेश को अपने संतरे में हाथ डालकर कुछ और चींटियां देखने को कहा। उमेश भी उसी बहाने से चाची के संतरे को पूरे दम से सहलाया। चाची को भी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद उमेश ने कहा, चाची कीड़े तो सारे मर गए, अब खुजली बाकी रह गई होगी, घर चलो, उधर कुछ लगा दूंगा तो खुजली मिट जाएगी। चाची ब्लाउज पहनते हुए बोली, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसे लगाने से मेरी खुजली दूर हो जाएगी? उमेश समझ तो गया कि चाची क्या कहलवाना चाह रही है, लेकिन उमेश चुप रहा। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। रात को चाची और उमेश ने खाना खाया और हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद लगभग 10 बजे चाची के कमरे से आवाज आने लगी। उमेश ने जाकर खिड़की से झांक कर देखा कि चाची आप अपनी बंजर खेत में उंगली चला रही थी। वो उंगली से अपनी बंजर खेत को खुद सहला रही थी। चाची की बंजर खेत को देखकर उमेश का अजगर एकदम से खड़ा हो गया। उमेश ने दरवाजे को खटखटाया पर चाची ने नहीं खोला। उमेश ने दरवाजे में धक्का दिया तो वो खुल गया। दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। उमेश चाची के पास चला गया। चाची को उमेश के आने का कुछ पता ही
नहीं चला कि उमेश कब उनके एकदम पास आ गया, क्योंकि वो तो अपने बंजर खेत को सहलाने में मस्त थी। उमेश ने कहा, चाची मैं कुछ मदद कर दूं? चाची ने उमेश को देखकर मुंह फेर लिया और हूँ बोलकर मुंह बना लिया और अपने ऊपर का कंबल चेहरे तक ओढ़ लिया। उमेश ने कहा, क्या हुआ चाची, मुझे से गुस्सा हो क्या? चाची बोली, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उमेश समझ गया कि चाची को अजगर चाहिए, ये अपने मुंह से कह नहीं पा रही है। उमेश उसके पास बैठ गया और उनसे बात करने लगा, आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कम हो, कैसी भी बात हो, आप मुझे बोल सकती हो, मैं आपके हर काम में आपकी मदद कर दूंगा, पर ये बात अपने दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ये कहकर मैंने कंबल के ऊपर से ही चाची के एक संतरे दबा दिया। चाची भी उमेश की बात फट से मान गई। चाची भी उमेश से लिपट गई और उमेश को बेतहासा चूमने लगी। चाची ने उमेश से कहा, मुझे ये काम रोज रात को चाहिए, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्योंकि तुम्हारे चाचा का अजगर बहुत छोटा है और वो मेरी भूख मिटा ही नहीं पाए थे, इसलिए मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। अब उमेश चाची के साथ ही लेट गया और कुछ देर तक हम दोनों ने बात की। उमेश बोला, चाची अब मैं रुक नहीं सकता। चाची ने भी मेरे अजगर को पढ़कर हाँ कर दी। फिर जब उमेश उनके कंबल में हाथ डालकर उनका सहलाने लगा, वो बिना कपड़ों के थी। उमेश का हाथ उनकी संतरे पर लग गया था। वो मेरे हाथ को पढ़कर अपनी बंजर खेत रगड़ने लगी। कुछ देर बाद उमेश ने उनकी बंजर खेत में उंगली डाल दी और धीरे धीरे उंगली को बंजर खेत में आगे पीछे करने लगा। थोड़ी देर बाद उमेश ने 2 उंगलियां डाल दी और उंगली को आगे पीछे करते हुए बंजर खेत को हल चालू कर दिया। चाची मचलने लगी तो उमेश उनके संतरे को चूसने लगा। कुछ देर बाद चाची का मुख आवाज करने लगी। कुछ देर बाद उमेश उनके ऊपर से कंबल हटा दिया और उन्हें देखने लगा। उमेश ने चाची की बंजर खेत में उंगली करनी नहीं रोकी। वो टांगे खोलकर बोली, उमेश जल्दी जल्दी उंगली करो और तेज तेज। कुछ ही देर बाद चाची का सफेद वाली रबड़ी बाहर आ गई। उसके बाद मैंने चाची की बंजर खेत को साफ किया और टांगों को ऊपर करके चाची की बंजर खेत को चाटना शुरू कर दिया। इस तरह से उमेश को अब काफी देर हो चुकी थी और इतनी देर में चाची एक बार और सफेद वाली रबड़ी निकल चुकी थी। चाची बोली, उमेश मेरे गर्म बंजर खेत को जोत दे, अब नहीं रहा जाता। उमेश ने कहा, चाची एक बात बोलूं? चाची बोली, हाँ बोलो। उमेश ने कहा, चाची मैं आपको पसंद करता हूँ और मेरी एक कामना आप पूरी कर दो। चाची बोली, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ उमेश, मैं जब से ससुराल आई हूँ तब से मैं तेरे साथ हल चलाने को सोच रही हूँ, तू अपनी बात बोल, तू मुझसे क्या चाहता है? उमेश ने कहा, चाची मैं आपसे अजगर चखाना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाची मस्त होकर बोली, हाँ निकाल अपने अजगर को, मुझे खुद चखना है। उमेश नीचे आ गया। चाची ने उमेश के अजगर को हाथ लगाया और कहा, दिखा अपना अजगर। मैंने अपना अजगर बाहर निकाल दिया। जब चाची ने मेरा अजगर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चाची ने अभी तक इतना बड़ा अजगर सामने से देखा ही नहीं था। उन्होंने लपक कर मेरे अजगर को मुंह में ले लिया और चखना चालू कर दिया। उमेश को जन्नत का मजा आने लगा। उनकी अजगर चूसने की अदा से साफ समझा रहा था कि चाची पुरानी रवाने वाली आइटम है और चाचा के छोटे अजगर से उनकी बंजर खेत का पूरा काम फिट नहीं हो पता था। करीब 10 मिनट बाद उमेश का रबड़ी उनके मुंह में गिर गया। चाची ने भी बिना हिचक के मेरे सफेद रबड़ी को मुंह में ले लिया। अजगर को साफ करने के बाद चाची बोली, अब सब्र नहीं होता उमेश, जल्दी से बंजर खेत जोत दो। चाची बोली, तुमने अपने मन की कर ली, अब मेरे मन की करो। उमेश ने चाची की बंजर खेत में अपना हाल जोत दिया। उमेश
ने चाची की एक नहीं सुनी और अपना पूरा का पूरा हल उनकी बंजर खेत में जोत दिया। एक बार अजगर सफेद रबड़ी उगल चुका था तो इस बार कोई जल्दी का सीन नहीं था। आधा घंटा लगातार जोतने के बाद उमेश ने चाची को चुमा तो वो बोली मेरा रबड़ी आने वाला है। उमेश ने कहा हाँ चाची मेरा भी सफेद राउडी आने वाला है। चाची बोली अंदर नहीं आना नहीं तो मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। उमेश बोला एक बार में कुछ नहीं होगा चाची मैं दवा ला दूंगा। उन्होंने हामी भर दी। मैंने जोर जोर से जोतना चालू कर दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ सफेद रबड़ी निकाल दिया और चाची की बंजर खेत को अपने सफेद रबड़ी से भर दिया। इसके बाद हम दोनों थक कर लेट गए। 1 घंटे बाद फिर से मूड बन गया। उमेश ने चाची को फिर से जोतना चालू कर दिया। इस तरह से उमेश ने चाची को उसे रात में 4 बार उसका बंजर खेत जोता। अब सुबह हो गई थी, दिन निकल गया था। अब ना उनमें हिम्मत थी कि उठ सके और ना मुझमें। फिर किसी तरह से उमेश कपड़े पहनकर बाहर आ गया और अगले बिस्तर पर सो गया। अब हम दोनों साथ में रहते हैं और साथ में बंजर खेत जोतने का भरपूर मजा लेते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल बनाएं, हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।